कि बाकी मेरे पास ग्रुप्स और भी हैं, 5 ग्रुप्स हैं, बट मैं उस ग्रुप का इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं बस में हमेशा ही समझा के जाती हूँ कि इस ग्रुप में आप ऐसा कोई भी मैसेज नहीं डालेंगे जैसे ये कर तेरा 5 दिन में कल्याण हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज महाशिव है, वो तांत्रिक नहीं है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि उन्हें उस नजरिए से मत देखिए, वो एक भगवान है हमारे लिए। जैसे गुरुजी महाराज की इज्जत है हमारे दिल में, आप वैसे ही उनको प्यार करिए। किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कभी किसी को पुत्र नहीं कहा। आई थिंक मैं 17 साल तो मुझे भी जुड़े महाराज से हो गए हैं। ये 2019 की बात है जब महाराज ने अपने चरणों में लिया था मुझे एज ए बेटी। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई ठीक है, तब संगत बहुत कम हुआ करती थी, अब तो इतनी संगत हो गई है कि हम खुद जब बड़े मंदिर जाते हैं या डुगरी मंदिर जाते हैं तो सोचते हैं कि संगत गुरु महाराज ने कितनी बढ़ा दी है। बट इस बस में मैं हमेशा कुछ चीजें हैं जो सबकी क्लियर करके जाती हूँ, ताकि आप इन चीजों में, इन चक्रों में जो यूट्यूब के या फेसबुक के मैसेज आते हैं वो किसी के संगत के, आपके जैसे, मेरे जैसे उन लोगों के बनाए हुए होते हैं, सिर्फ अपने लाइक्स, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। महाराज ऐसी कोई भी हम कहें, हम पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ कि हर एक इंसान है, हम हमारे सबके मन में ये चीज आती है कि ये मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि नानक दुखी है सब संसार, सारा संसार दुखी है। तो आखिरकार महाराज के साथ पूरी दुनिया में देखे कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे महाराज की संगत नहीं है। अगर हम एक अंदाजा भी लगाएं कि 10 लाख भी अगर महाराज के साथ लोग जुड़े हुए हैं तो 500 लोगों के ऊपर वो उस दिन में बात हो रही होती है। तो वो लोग सोचते हैं गुरु महाराज ने मेरे लिए मैसेज दिया है। बट आप हमेशा इस चीज को सोचिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, आप उनसे बातें कीजिए। घर में सब जगह सबके स्वरूप लगे हुए हैं, आप वहाँ स्वरूप ऐसे ऐसे पोस्ट कर मत करिए, बेटी तेरा ये हो जाएगा, तू 5 दिन में ये मैसेज आगे 5 लोगों को फॉरवर्ड कर, तेरा ये कल्याण हो जाएगा। ये तो वो हिसाब हो गया जैसे आज से 15 साल पहले होता था कि ये चिट्ठी तेरे घर में आई है, माता रानी तेरे को बहुत ज्यादा परेशान करेगी, तू इसको 10 लोगों को फॉरवर्ड कर। तो हम उसी दुनिया में वापिस जा रहे हैं, जबकि गुरु महाराज ने हमें इन वहमों से निकाला है। गुरु महाराज कहते थे, मतलब महाराज को शायद ना इस चीज का पता था कि जो आने वाला संसार में चीजें है ना, इतने सालों के बाद जब मैं समाधि ले लूंगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहूंगा, तो ये चीजें होंगी। जैसे आंटी ने, किसी ने पूछा भाई मेरी तो बिल्ली काट गई, गुरुजी कहते मैं बड्डा क्या बिल्ली बड्डी। तो मोस्टली यही था कि भाई ये बात कल को होगी। तो महाराज भगवान थे, जानी जान थे, महाशिव थे, तो उनको ये चीजें पता थी। महाराज ने अपने होते हुए संगत को जितना ही निकाला था वहमों से, अब संगत उतना ही आपस में एक दूसरे को फॉरवर्ड कर 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 करके डालती जा रही है। आपने देखा होगा, अगर मेरे ग्रुप में, यहाँ और भी मेरे ग्रुप्स के आई थिंक मेंबर होंगे, एक जो बड़ा मंदिर वाला है वो तो सिर्फ बस का है, वो तो इतना मतलब कि रिफाइंड मेरा ग्रुप है, क्योंकि मैं हर बारी बस में समझा के जाती हूँ। तो एटलीस्ट उस ग्रुप में तो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं डालता है, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ लिखती हूँ कि सिर्फ गुरुजी का, आप जय गुरुजी लिखिए, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। आपने अगर कोई फॉरवर्ड भी करना है, मैं भी डालती हूँ, वीडियो डालती हूँ, गुरु महाराज का कहीं सत्संग हुआ होता है वो डालती हूँ। बट ऐसा किसी और गुड मॉर्निंग से, या मैं कहूँ कि आज शुक्रवार है, आज वैष्णो देवी का दिन है, आज मंगलवार है, आज बालाजी का दिन है, तो मैं उस ग्रुप में कभी भी गुड मॉर्निंग तक भी नहीं डालने देती हूँ। तो आप हमेशा देखिएगा। हाँ, बाकी ग्रुप्स है, बाकी ग्रुप्स में जो यहाँ मेंबर बैठे हुए होंगे उन्होंने देखा होगा कि अंकल इस चीज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो 2 मिनट में डिलीट मार देते हैं मैसेज, और नीचे कितनी बारी लिखते हैं कि प्लीज आप सोशल मीडिया के जितने भी मैसेज है वो नहीं डालेंगे। ठीक है, उसमें हम 2 बारी कहते हैं, 3 बारी कहते हैं, उसके बाद मेंबर को रिमूव कर देते हैं। जिसकी गुरु महाराज में आस्था नहीं है तो उसको ग्रुप में भी क्या फायदा है, वो तो फिर हर एक को माने जा रहे हैं। हम सबकी, देखो ऐसी बात नहीं है, बालाजी में भी आस्था है, माता रानी में भी आस्था है, बांगे बिहारी में भी आस्था है, बट उनके ग्रुप्स अपने हैं। हमने गुरु महाराज का ग्रुप बनाया है सिर्फ, तो कोशिश यही होती है कि आप गुरु महाराज से रिलेटेड मैसेज डालिए, बट ये फेसबुक और यूट्यूब वाले नहीं। ठीक है, और सेकंड बात ये है कि बात जब समझाने की आई है तो यही आई है कि पिछले कुछ दिनों आदमी को लगता है कि सारी ही संगत अच्छी है गुरु महाराज की, तो पीछे कई बार ये हुआ कि भाई
लोटा ब्लेस करने वाली है। मैं हर बारी बस में यही अनाउंस करके जाती हूँ कि आप लोगों को अगर लोटा ब्लेस करवाना है, आपने देखा होगा कि मैं बस गुरु महाराज की ये सेवा बख्शी हुई है तो मैं कर रही हूँ। नहीं तो मुझे कोई कहता है डुगरी आप नहीं लेके जाते, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये महाराज की सेवा बख्शी हुई है, जब तक वो लेंगे तब तक मैं करूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं इसी के ऊपर है मेरा सब कुछ या कुछ है। ये एक सिर्फ एक मात्र सेवा है। आप जब शाम तक आएंगे आप ये खुद कहेंगे या किसी भी और बस में जाएंगे तो आपको खुद ये फर्क महसूस होगा। तो मैं यही कहूंगी कि संगत देखो बहुत अच्छी भी है, हर तरह की है। आप जा रहे हैं तो मैं आपको वॉइस मैसेज, इसीलिए मैंने आपको कहा था जब आप लोगों की सीट बुक करी थी कि मैं आपको वॉइस मैसेज डालूंगी, जबकि कोई भी और इतनी हेडेक नहीं लेता है। आपने देखा मैंने आपको कितना डिटेल में वॉइस मैसेज डाला था कि आप लोग अगर लोटा ले जाने चाहते हैं तो आप ले जाइए। बट लोटा क्या था कि अब तो बड़े मंदिर वाले ब्लेस कर देते हैं, पहले नहीं किया करते थे। लोटा सिर्फ 2 सूरतों में ही ब्लेस हुआ करता था, या तो किसी का मेंबर कोई आईसीयू में हो या देखो किसी को सीवियर डिसीज हो, वो आप समझते हो क्या है, तो उस वजह से लोटा ब्लेस होता था। बट अब संगत पूछती है मेरे से तो मैं सबके इसलिए जवाब पहले वॉइस मैसेज में दे देती हूँ कि आप लोग लोटा ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। तो लोटे से यही कहूंगी कि अगर आपने लोटा ब्लेस करवाना है आप खुद जाइए, किसी के हाथ लोटा मत भेजिए। अगर आप रिस्पेक्टफुली गुरु जी को ये लोटा ले जाके कह नहीं सकते कि महाराज मेरी ये बीमारियां हैं, मैं उसके लिए लोटा ब्लेस करवा रही हूँ, तो कोई फायदा नहीं ना। हम अपना भी कुछ भी काम होता है, हम अपनी किसी फ्रेंड के हाथ भेज दें, माना अपने किसी रिलेटिव के यहाँ भी, तो उसको भी ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो ये तो हमारे भगवान की चीज है। बाकी देखो चंडीगढ़ में